हेलो दोस्तों, आप लोगों का सनराइज क्लास में आपका स्वागत है। और आज से आप लोगों का क्लास जो बोले थे बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, वही क्लास आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोग शायद पता होगा, देश में बहुत सा विपदा आ चुका है, जिसे कोरोना वायरस से कैसा वायरस है जो छुआछूत आप लोग कभी कह सकते हैं, जिसके कारण लॉकडाउन शायद सरकार बढ़ाने वाली भी है। और आप लोग घर में ही रह के यहाँ से क्लास का पूरा लुत्फ उठाइएगा, हमको पूर्ण विश्वास है। और देखिए, कोरोना वायरस जो है शायद ये अप्रैल तो पूरा खत्म ही हो चुका है, मई भी चलने वाली होगी, शायद जून भी होगी। धीरे धीरे जो वायरस है वो धीरे धीरे वायरस आपकी और हमारी विवेकपूर्ण से ही ये धीरे धीरे वायरस अपने ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, बशर्ते हम एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और हम कह रहे हैं कि आज से आप लोग जो यहाँ सनराइज क्लास में जो क्लास होने वाली है वो उसके बारे में हम कुछ बताने आए हैं आप लोग के साथ। और आज का हम सिर्फ ट्रायल ही देंगे, 10 या 15 मिनट का ही क्लास चलेगा, जिसके मद्देनजर रखते हुए हम छोटा ही आज क्लास रखने वाले हैं। और किस किस चीज़ की टॉपिक स्टार्ट होने वाली है और कौन कौन सी चीज़ पढ़ाई आप लोग पे जाएगी, वो आप लोग के लिए हम बताने के लिए आ जाए हैं आपके सनराइज क्लासेस पे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को शायद क्लास पता होगा, तो शायद यहाँ से क्लास जो चलने वाली है वो मैथ्स चलेगी, मैथ्स। फिर इसके बाद आप लोग की क्लास चलेगी साइंस का 2 पोर्शन चलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद आर्ट्स पेपर, यानी आर्ट्स में आप लोग को चलेगा ज्योग्राफी। अब यही 4 टॉपिक चलने वाली है यहाँ इस क्लासेस से। तो मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यही 4 टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा यहाँ से। और सर और भी हम सर से संपर्क कर रहे हैं, अगर सर संस्कृत वाला भी बोल देंगे तो उनसे भी हम क्लास यहाँ लगवा सकते हैं। फिर आप लोगों का जैसा होगा फीडबैक उस तरह से आप कमेंट में लिखिएगा कि आप लोगों को और क्या क्या क्लास चाहिए और कौन कौन सी क्लास आप लोगों की ज़रूरत है। ये जो क्लास ओनली फॉर है 10th क्लास के लिए, ओनली फॉर 10th क्लास के लिए। जो बच्चे यहाँ पढ़े थे उन्हीं के बारे में है कि मैथ्स कहाँ तक आप लोगों को हो चुका था, फिजिक्स कहाँ तक हो चुका था, केमिस्ट्री कहाँ तक हो चुका था, ज्योग्राफी कहाँ तक हो चुका था। ये कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर आज बताइएगा, तो ही हम कल क्लास ले पाएंगे। और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये आप लोगों को पता है कि मैथ्स में शायद कुछ ही टॉपिक हो चुका था, फिजिक्स में शायद अभी फर्स्ट चैप्टर ही चला था, केमिस्ट्री आप लोग शायद स्टार्ट भी ना हुआ हो, और ज्योग्राफी शायद 2 चैप्टर या मिट्टी चल रहा होगा। तो आज हम एक छोटी सी टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो 10th के मैथ्स का है, उसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री जो आप लोग एग्जाम में आता है 20 अंक का, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे, सिर्फ एक ही टॉपिक बचा था। वो टॉपिक क्या बचा था? वो एक टॉपिक बचा था जिसका नाम था हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग कह सकते हैं हाइट का मतलब ऊंचाई, हाइट ऊंचाई और दूरी, जो आप लोग एग्जाम में आएगा 5 अंक का। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव से निकलती है, तो सिर्फ कितना अंक का आप लोग क्वेश्चन आएगा? 5 अंक का आएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को जरूरी है कि सबसे पहली बार आप लोग रेशियो याद कीजिएगा। ये साइन थीटा का फॉर्मूला पूछ देंगे तो आप लोग बताइएगा सर लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा को बोलेंगे तो आधार बटा कर्ण, टेन थीटा को बोलेंगे लंब बटा आधार। फिर उसका अपोजिट आप लोग को याद होगा, साइन का अपोजिट कॉस है, टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक। तो ऊंचाई और दूरी में बस आप लोग 2 ही चीज मात्र याद कीजिएगा, एक तो रेशियो हो गया, एक एंगल हो गया। एंगल का मतलब साइन 30 वैल्यू, साइन 60, साइन 90, साइन 45, साइन 30,
cos 30, cos 45, cos 60, tan, यानी जितना आप लोग को एक डायग्राम में बताया गया था, इसे डायग्राम में आप लोग को बताया गया था, इसी टाइप से बताया गया था शायद। फिर से हम एक बार रिवीजन मार देते हैं। डायग्राम में आप शायद आप लोग को यही बताया गया होगा। शायद आप लोग को यही बताया गया होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, सेक के बाद कॉसेक थीटा। आप लोग को यहाँ पता होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू आप लोग को पता होगा 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। इसके बाद साइन का अपोजिट कॉसेक, 0 का अपोजिट इन्फिनाइट, 1/2 का अपोजिट 2, √2, 2/√3, 1। फिर आप इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में सर जाइए, यानी जो जो पिछला टर्म उससे आगे कीजिए, जो आगे टर्म उसको पीछे कीजिए। यानी इसको आगे कीजिए 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर कॉस किसका अपोजिट होता है? सेक का। या आप इसको भी सजा सकते हैं 1, 2/√3, √2, 2 इन्फिनाइट। 10 के लिए आप डिवाइड मारिए, 0 से 1 में डिवाइड मारिए तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 0। 2 से 2 1/√3, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट होगा, √3, 1, 1/√3, 0। फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए पूरा। आप लोग यदि नहीं लिखे होंगे तो शायद मान लिख लीजिए, हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट में आप जरूर लिखिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक जो आप लोग कल्पना करते होंगे बचपन में कि सर बताइए हवाई जहाज ऊपर उड़ रही है, कितनी स्पीड से उड़ रही होगी या कितनी ऊंची उड़ रही होगी। आप लोग शायद कल्पना किए होंगे, या पतंग आप लोग बचपन में उड़ाते होंगे तो आप लोग सोचते होंगे बताइए हमारे पास भी कोई ऐसा मीटर होता या ऐसा नापने का कोई यंत्र होता कि हम माप सकते हैं कि हमारा पतंग कितनी ऊंची पे उड़ रही है, या पृथ्वी से कितने ऊंचे हैं, या मेरी जो धागा गया वो कितना ऊंचा गया है। इस तरह से इस टॉपिक में आप लोग पढ़िएगा, क्या बहुत अच्छी सी टॉपिक है। आप लोग बचपन में शायद फिसल पट्टी देखे होंगे, फिसल पट्टी पे आप लोग बहुत सा सीढ़ी पे चढ़ते होंगे और फिसल पट्टी पे आप लोग क्या उसमें स्लाइडिंग किए होंगे। तो बहुत अच्छी सी टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। जो इसका मतलब हाइट का मतलब ही होता है ऊंचाई, हाइट का मतलब ऊंचाई, हाइट का मतलब ऊंचाई। शायद आप लोग लिख लिए होंगे, हमें विश्वास है कि आप सब लिख लिए होंगे, और ये पहले से भी आप लोगों को कराया जा चुका है, इसलिए हम ये मिटाने जा रहे हैं।
हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको आप लोग बोल सकते हैं ऊंचाई, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में आप लोग पहले बात समझ लीजिए। ऊंचाई और दूरी में ये आप लोग पहले कंपेयर कीजिएगा, हमको निकालना क्या है और दिया गिवन क्या है। यानी सबसे पहली बात ये लैंग्वेज का मैथ रहेगा। लैंग्वेज का मतलब ये होता है आपको एक अच्छा खासा वर्ड दे देगा, उसमें आपको क्या निकालना है और क्या गिवन है, यानी क्या दिया हुआ है। बस यही दो चीज़ आप लोग धर लीजिएगा तो टॉपिक आप लोग बहुत ईजी बन जाएगा। फिर से हम बोल रहे हैं इस टॉपिक में दो ही चीज़ आप लोग को करना है। एक है आप लोग को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपसे क्या निकला, यानी आप उससे क्या निकाले। उससे आप तीन चीज निकाल सकते हैं, चाहे तो लंब निकालिएगा या आधार दिया रहेगा या कर्ण दिया रहेगा। ये तीन चीज आप लोग को दिया रहेगा, आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है। बस यही दो चीज आप लोग को पकड़ना पड़ेगा। पहला चीज क्या पकड़ना पड़ेगा आप लोग को, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या आप लोग को निकालना है। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। बस यही दो चीज आप लोग को ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन में। इससे हम लोग बोल देंगे कि सर बताइए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले बताइए ऊंचाई और दूरी। तो दूरी तो आप लोग समझ, दूरी, दूरी का अर्थ ही होता है दूरी, दूरी का अर्थ ही होता है क्या, आधार। दूरी आधार हो गया, दूरी क्या हो गया, दूरी। जैसी दूरी पूछ, दूरी बोल दिया जाए तो दूरी का मतलब समझ लीजिएगा आप लोग क्या पूछ रहा है, आधार निकालने के लिए। जिसे हम बोले कि बताइए कि एक टावर है, एक और टावर है, इसकी बीच की दूरी। तो सर हम लोग को तो इतना कंफर्म पता चल चुका है कि हमको क्या निकालना है। हम कहें एक टावर ये है, एक टावर ये है, दोनों को हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं। हम कहेंगे इनके बीच की दूरी। जैसी दूरी वर्ड आएगा तो मन में आप लोग कोई भी डाउट मत रखेगा, एक ही चीज बोलिएगा सर दूरी। दूरी का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि दूरी का मतलब क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। समझ गए इतना बात। हम बोलेंगे बताइए, हम कहेंगे हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं और आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसके मतलब हम दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस, यानी कह सकते हैं दूरी। दूरी है, फिर दूरी के बाद दूरी, ये आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। जैसे दूरी दिया रहेगा आप क्वेश्चन बनाइए, सब बहुत इजी से क्वेश्चन। दूरी जैसी दे दिया तो आप समझिएगा कि हम लोग क्या दिया हुआ है, आधार दे चुका है। क्या दे चुका है, आधार दे चुका है। फिर इसके बाद हम लोग ऊंचाई, ऊंचाई में आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा कि लंब निकालना है कि कर्ण निकालना है, लंब निकालना है कि कर्ण निकालना है। इसके लिए आप लोग सबसे बड़ी बात है, आपको माइंड में फिगर आना चाहिए। माइंड में क्या आना चाहिए, फिगर आना चाहिए। अब फिगर क्या क्या आना चाहिए आप लोग को, हम बोल देंगे कि सर आप लोग हम बोल देंगे बताइए कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि अपना घर की ऊंचाई बताइए। तो आप अपना घर की ऊंचाई जो बताइएगा वो लंब होगा कि कर्ण होगा, आप ही लोग सोच के बताइए। जो हम आपका घर का जो ऊंचाई पूछ रहे हैं वो लंब होगा कि कर्ण होगा। आप लोग सीधी सी बात बोलेंगे सर हमारे जो घर है वो सीधे खड़ी है, यानी जो मेरा घर है, यानी कह सकते हैं जो मेरा घर की ऊंचाई है। या टावर या भवन, हम कहेंगे सर टावर बोलिए या भवन बोलिए या घर बोलिए, सब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी भवन बोल दीजिए, टावर बोल दीजिए या झंडा बोल दीजिए। भवन, टावर, झंडा, पेड़, पेड़ हो गया। पेड़ के बाद आप लोगों को शायद संचार मीनार, कहेगा सर ये संचार मीनार क्या है, संचार मीनार क्या है। तो संचार मीनार के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि पहले संचार मीनार, संचार मीनार आप लोग देखोगे अपने छत पे जो डिश टीवी लगा रहता है, या अभी तो खैर रामायण चल रहा है तो पहले के अपने गार्जियन से पूछेगा संचार मीनार क्या है तो वो बोल देंगे अंटीना। जो अंटीना है उसी का दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेगा, संचार मीनार।
भवन, टावर, झंडा, पेड़, संचार मीनार, हम बोल देंगे मूर्ति, तो आप लोग सीधे से बोल दीजिएगा। इन्हें आप लोग जो माइंड में हो जाएगा, हम बोलेंगे खंबा, आप लोग बताइए, आप लोग बोलेगा सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, खंबा, खंबा हो गया। फिर हम बोलेंगे बताइए आप लोगों, यानी जो आप लोगों को सीधी सीधी से बात लगेगी, जो सीधा एकदम खड़ा हो। सीधा खड़ा हो का मतलब क्या हो गया, लंब। इससे आप लोग अभी सीधा नहीं पढ़ रहे होंगे या झुक के पढ़ते होंगे। आप लोग अगर सीधा पढ़ते हैं तो मतलब सीधा का मतलब हो गया, ये सीधा का मतलब नहीं कि खड़ा होकर पढ़े। यानी आप लोग फिगर से देख लीजिएगा कि जो सीधा रहेगा तो वो लंब रहेगा, और जो तिरछा प्रतीत होगा वो क्या होगा, कर्म। जो सीधा रहेगा वो लंब रहेगा, और जो तिरछा प्रतीत होगा कर्म। तो हम तो बता दिए सर कि ठीक है, दूरी आप सर बता देंगे, दूरी जैसे बोले तो आप समझिएगा आधार हमसे पूछ रहा है। दूरी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, दूरी हम निकाल सकते हैं। लंब, लंब की दिए आप बता दिए, भवन, टावर, मूर्ति, झंडा, पेड़, संचार मीनार, खंबा इत्यादि, और कुछ भी हो सकता है। ये सब कर्म के एक आध दो एग्जाम्पल आप दे दीजिए। तो कर्म का भी एग्जाम्पल है, कर्म का भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं घर में। कर्म का एग्जाम्पल क्या हो गया, सीढ़ी, आप लोग सीढ़ी देखते होंगे, सीढ़ी। अब ये मत बोलिएगा सर बांस वाला सीढ़ी, तो बांस वाला सीढ़ी सर मेरे घर पे रखा हुआ है लंब, लेकिन आपको हम बोलेंगे ठीक है लंब है, आप उस पर चढ़िए, तब पता चलिएगा कि आप उस पर चढ़े, तो आप कहाँ चढ़िएगा हमें भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो सीढ़ी, सीढ़ी को क्या हो गया, कर्म हो गया। सीढ़ी के अलावा आप बोल सकते हैं, बचपन में शायद आप लोग उड़ाते होंगे पतंग की डोरी, पतंग की डोरी, या हम लोग बोल सकते हैं धागा। हम लोग क्या बोल सकते हैं, धागा। जो पतंग की डोरी होती है वो क्या होगा, कर्ण होगा। आप सर बताइए और क्या हो सकता है, और आप लोगों को शायद पता होगा, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी के, फिसल पट्टी क्या होता है, तो आप लोग गांधी मैदान में जाइएगा शाम, अभी तो खैर घर पे रहिए, फिसल पट्टी आप लोग देखे होंगे कि जो बच्चे लोग सीढ़ी पे चढ़ के एक स्लाइड जो करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फिसल पट्टी। स्लाइड का मतलब आप लोग उस पर क्या करते हैं, ससरते भी हैं, या स्लाइड मतलब पिछुलते भी हैं, यानी फिसल पट्टी। अब हम आपको बोलेंगे सर सीधा, कभी जो स्लाइड कीजिएगा तो आप हमेशा स्लाइड जो कीजिएगा वो हमेशा टेढ़ा ही स्लाइड कीजिएगा, कभी सीधा स्लाइड मत कीजिएगा। सीढ़ी हो गया, पतंग की डोरी हो गया, फिसल पट्टी हो गया। फिसल पट्टी के अलावा और हम एक चीज बात बता सकते हैं कि कभी आपने देखा होगा सीढ़ी, पतंग की डोरी, फिसल पट्टी, या कभी आप ऐसा भी देखे हुए हैं कि हम कह रहे हैं कि एक क्या है, एक खंबा है, शायद आप लोग ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा, जहाँ से आप लोग, तो वहाँ पे आप जाइएगा ना तो आप देखिएगा किसी पोल के पास देखने जाइएगा तो एक ऐसा पोल रहेगा, एक यहाँ पे ऐसा बांधा हुआ रहता है, तार से एक ऐसा बांधा हुआ रहता है। किसी पोल के पास जाइएगा तो आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो पहली बात है कि आज हम आप लोग को पहचाना सिखा दिए हैं कि बताइए दूरी क्या है, लंब क्या है, कर्म क्या है। फिगर में हम देंगे कि बताइए मेरे घर की ऊंचाई 10 मीटर है, जमीन से कितनी दूरी होगी, तो सर हम समझ गए सर लंब है आधार है, और लंब आधार किस में रिलेशन चलता है, टेन या कॉट में, टेन या कॉट में। फिर हम बोलेंगे सर सीढ़ी है, सीढ़ी है, सही है, और मेरे घर की ऊंचाई बताइए, तो सर समझ गए सीढ़ी कर्ण हो गया और घर की ऊंचाई लंब हो गया। जरूरी नहीं कि ठीक है सीढ़ी, हम बोलेंगे सीढ़ी, सीढ़ी का रिलेशन मेरे घर के साथ बताइए या टावर के साथ बताइए, तो ये तो आपको पता हो गया कि सीढ़ी जो है वो कर्ण हो गया, जो टावर है वो क्या हो गया, लंब हो गया। सीढ़ी कर्ण हो गया, टावर लंब हो गया। अब इसका दो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, या कोई बच्चा साइन ना लगा के क्या लगा दे, कौशक लगा दे, तो वो भी बन जाएगा, साइन लगाए या कौशक लगाइए। उसी तरह से हम बोल देंगे आप लोग को कि एक पेड़ है और उसकी आधार है, यानी पेड़ और दूरी दिया हुआ है, तो पेड़ और दूरी का मतलब समझ जाइएगा कि पेड़ और दूरी, तो पेड़ हो गया लंब और दूरी हो गया आधार। तो दूरी, आधार और लंब, आधार और लंब किस में लगता है आप लोग बताइए, आधार और लंब कॉट में भी लग सकता है
टेन में भी लग सकता है लम बटा आधार, या कॉट में भी लगा सकते हैं आधार बटा लम। ये आप पे ऑप्शन करता है आप क्या लगाना चाहिएगा। आप ये सोचिएगा कि टेन या कॉट लगाने के बाद आंसर अलग अलग आएगा, तो ये आपकी बड़ी भूल है। आंसर एक ही आएगा, चाहे टेन से बनाइए या कॉट से बनाइए, दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो पहली बात आप समझिए कि लंब क्या है। दूरी, दूरी का मतलब ये होता है आधार। और कर्ण, कर्ण का मतलब ये होता है सीढ़ी या पतंग की डोरी या फिसल पट्टी या फिसल पट्टी। ये सब आप लोग को पता हो गया, ठीक ना। हमें लगता है कि आप लोगों को पूरी समझ में आ गई। अगर फिर भी ना समझ में आ रही है तो फिर एक और हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो दूरी है, दूरी एक प्रकार का क्या है, आधार हो गया। लंब, लंब, लंब एक प्रकार क्या हो गया, लंब जिससे आप लोग सोचिएगा तो लंब क्या हो गया, भवन हो गया, टावर हो गया, मूर्ति हो गया, झंडा हो गया, पेड़ हो, संचार मीनार हो गया, खंबा हो गया इत्यादि। यानी भवन, टावर, मूर्ति, झंडा, पेड़, संचार मीनार, खंबा इत्यादि। फिर से कौन हम बोल रहे हैं लंब। जरूरी नहीं लंब, आप अपना प्रेडिकली देखिए क्या क्या हो सकता है। कर्ण, सीढ़ी, पतंग की डोरी, फिसल पट्टी। ये तीन चीज आप लोग को कम से कम क्वेश्चन में देखने के साथ आप लोग को पता चल जाना चाहिए क्या गिवन दिया हुआ है और क्या निकालना है। क्या दिया हुआ है क्या निकालना है। अगर ये आप लोग धर लिए हाइट एंड डिस्टेंस में, आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले फिर से एक और हम बोल रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोग समझिए क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। बस ये दो चीज आप लोग क्लियर कीजिए, बाकी हमारे पे छोड़ दीजिए। उसके बाद मैथ बहुत, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है बहुत हल्का टॉपिक हो जाएगा आप लोग के लिए। अब ऐसे भी बहुत ही फिर से आप लोग बताइए। कर्म, कर्म में आप लोग क्या बोल सकते हैं, सीढ़ी बोल सकते हैं, सही बात है। पतंग की डोरी बोल सकते हैं, फिसल पट्टी बोल सकते हैं, और कुछ भी हो सके अपना सोच के बताइएगा। फिर इसके बाद लंब में आप लोग क्या बोल सकते हैं, टावर बोल सकते हैं, झंडा बोल सकते हैं, दीवार बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, और पॉल भी बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है, बांस हो सकता है, यानी मूर्ति हो सकता है, पेडेस्टल हो सकता है, संचार मीनार हो सकता है। अब बोलिएगा पेडेस्टल क्या है, पेडेस्टल जो पेडेस्टल आएगा तो हम बताएंगे आप लोगों को पेडेस्टल क्या होता है। पेडेस्टल आप लोग समझ लिए, एक घड़ी का जो घंटा का सुई रहता है जो ऐसे ऐसे घूमता है उसी को पेडेस्टल बोला जाता है, ठीक है। संचार मीनार हो गया, भवन हो गया, टावर हो गया, ये लोग आप लोग का क्या हो गया, लंब हो गया। आधार के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि जो एक घर से दो घरों के बीच की दूरी, आप लोग हमेशा डिस्टेंस दूरी तय करते रहते हैं, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आप लोग को एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आप लोगों को नयन, उन्नयन कोण, अवनयन कोण या अवनमन कोण, उन्नयन कोण अवनमन कोण, ये आखिर होता क्या है। आप लोग ये पहले बात समझिए, उन्नयन कोण अवनमन कोण। उन्नयन कहता है कि आप लोग अगर कोई भी व्यक्ति, यदि आप लोग कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर ताकता है, नीचे से कहाँ की ओर ताकता है, ऊपर की ओर ताकता है। हम सी बिंदु से ए पर ताक रहे हैं तो ये कौन सा बनाएगा, उन्नयन कोण। ये आप लोग गए किसी को बुलाने तो छत पर है, आप नीचे है तो आप तो उसके ऊपर ताकिएगा तो कौन कौन बनाएगा, उन्नयन कोण। तो यदि या आप लोग किसी चिड़िया को देखें तो चिड़िया को देखें, यदि पेड़ पर चिड़िया है तो आप समझिए कि हम उनके नीचे हैं। यदि आप किसी के नीचे रहिएगा तो समझिएगा कि हम कौन कौन बना रहे हैं, उन्नयन कोण। कौन कौन बना रहे हैं, उन्नयन, उन्नयन उसे ऊपर, उसे कहाँ ताकिएगा, ऊपर। यानी जब कोई व्यक्ति उसे ऊपर, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता हो, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता हो वो कौन कौन होगा, उन्नयन कोण। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता हो, जब कोई व्यक्ति नीचे से
ऊपर की ओर देखता हो तो कौन कौन बनाएगा, उन्नयन कोण। और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता हो, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता हो, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता हो, उसे कौन कौन बोलेंगे, अवनयन कोण। ये तो दो चीज क्लियर हो गया होगा। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहेंगे पता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता हो, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता हो तो उसे कौन कौन बोलेंगे, उन्नयन कोण। अवनमन कोण, जब कोई व्यक्ति जस्ट इसका ऑपोजिट यानी उल्टा बोल सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता हो तो उसे कौन कौन बोलेंगे, अवनमन कोण। उन्नयन कोण फिर सुन लीजिए, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता हो तो उसे कौन कौन बोलेंगे, उन्नयन कोण। और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता हो तो कौन कौन होगा, अवनमन कोण। अब बताइए, हम एक चिड़िया को देखें तो हम शायद चिड़िया जो पेड़ पे बैठी हुई है हम उसको देख लिए तो हम तो मन में खुश हो गए, हम तो उन्नयन कोण बना लिए। अगर गलती से वो हमको देख लिया तो कौन कौन बनेगा, अवनमन कोण। यानी हम उसको देखे तो उन्नयन कोण और वो हमको देख लिया था अवनमन कोण। या किसी दोस्त को आप बुलाने जा रहे हो और दोस्त आपका छत्ता पे है और छत पर से वो पहले ही आपको देख चुका हो तो समझिएगा पहले दोस्त देख चुका है तो कौन कौन बनाएगा, अवनमन कोण। अगर हम पहले उसको बुलाने गए और ऊपर से नीचे से हम आवाज दे रहे हैं कि दोस्त मेरे आ जाओ नीचे, तो समझिएगा कौन कौन आप बना रहे हैं, उन्नयन कोण। यानी जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता हो तो उन्नयन कोण, और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता हो तो कौन कौन बनाएगा, अवनमन कोण। अब देखिए, उन्नयन कोण जब भी एंगल बनाएगा तो यहाँ पे उन्नयन कोण होगा, यहाँ पे कौन कौन होगा, उन्नयन कोण। यहाँ पे जो भी कोण बनेगा तो कौन कौन बनेगा, उन्नयन कोण। यहाँ पे जब भी कोण बनेगा तो क्या कोण बनेगा, उन्नयन कोण। और ये वाला सेक्टर में दिखेगा, ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला जो सेक्टर है इसको आप लोग कौन कौन बोलिएगा, अवनमन कोण। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर ये जो सी की तरफ जो ये वाला एरिया है, इतना जो एरिया है वो कौन कौन बनाएगा, उन्नयन कोण। और जब कोई व्यक्ति ऊपर से ताकेगा तो कौन कौन बनाएगा, अवनमन कोण। उन्नयन कोण, अवनमन कोण। फिर से एक बार देख लीजिए, उन्नयन कोण और कौन कौन, अवनमन कोण। तो जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर ताकता है तो कौन कौन बनाएगा, उन्नयन कोण। और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर ताकता है तो कौन कौन बनाएगा, अवनमन कोण। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर ताकता है तो उन्नयन कोण, और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर ताकता है तब अवनमन कोण। और देखिए, उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों इक्वल होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों एकांतर कोण से क्या होता है, बराबर होता है। पूछ देगा आप लोग से कि उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों बराबर होता है, ऑप्शन ए संगत कोण से, एकांतर कोण से, सम्मुख कोण से। तो आप लोग क्या कोण बता सकते हैं, एकांतर कोण से दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण से उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण एकांतर कोण से बराबर होता है। फिर से हम जितना बात बताएं उतना फिर से हम रिपीट करते हैं। 3 चीज बताएं। सबसे पहले आप लोग को आधार पहचानने के लिए बताएं, लंब पहचानने के लिए बताएं, कर्म पहचानने के लिए बताएं। ये 3 चीज के बाद आप लोग को एक चीज बताएं, उन्नयन कोण किससे कहते हैं, अवनमन कोण किससे कहते हैं। अगर किसी को लिखना हो तो हम इतने बार बोल चुके हैं वो शायद लिख भी लेंगे। उन्नयन कोण, अगर जिसको लिखने का मन है हम एक और परिभाषा फिर से बोल रहे हैं, उन्नयन कोण किससे कहते हैं, उन्नयन कोण किससे कहते हैं। तो उन्नयन कोण जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर ताकता हो, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर ताकता हो तो उसे कौन कौन कहेंगे, उन्नयन कोण। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर ताकता हो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर ताकता हो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर ताकता हो, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर ताकता हो तो उसे कौन कौन बोलेंगे, अवनमन कोण। जब कोई व्यक्ति, अवनमन कोण किससे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर ताकता हो, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर ताकता हो उसे अवनमन कोण कहते हैं।
फिर से लिखिएगा डैश मार के, उन्नयन कोण अवनमन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों एकांतर कोण से बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों एकांतर कोण से बराबर होता है। ठीक है, आज भर इतना ही आप लोगों का क्लास चलेगा। फिर कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, अगर कोई वीडियो प्रॉब्लम आ रही हो या आप लोग को दिख नहीं रहा हो या छोटा प्रतीत हो रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, तभी हम आप लोग को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा नहीं तो आप लोग को हम फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम है। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना ना भूलिएगा प्लीज़। और क्योंकि यहाँ पे जितना भी चैनल अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। यदि आप चैनल सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाना न भूलिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल घंटी दबाना न भूलें। बस आज भर इतने। जय हिंद, जय भारत।